हेलो एंड एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनअकैडमी इंडिया की लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन पांडे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस क्लास में, जहां पर मैं आपके साथ जुड़ गया हूं आज के सेशन 10 बजे वाले में। जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए और जितना हो सकता है सेशन को आप सभी लोग शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन आप सभी लोगों का स्टार्ट हो चुका है। तो सेशन आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार चलने वाला है। तो जितने लोग मेरे साथ यहाँ पर लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को शेयर कर दो। और जितने भी लोग यहाँ पर मेरे साथ लाइव हैं, एक बार सेशन को आप लोग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि क्लास आपकी यहाँ पर 10 बजे चलती है और 10 बजे का टाइम पर आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाएंगे और सेशन को आप लोग बेहतरीन अंदाज में सेशन को शेयर जरूर करेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। जी, तो यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि अनअकैडमी पर मेरी डेली क्लासेस चलती हैं, और अनअकैडमी पर जो मेरी डेली क्लासेस चल रही है, इसमें आप लोगों को करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर अपना फिल करोगे। जैसे ही आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करोगे डैश डैश डैश, तो आपके पास एक ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को आप लोग सबमिट कर दोगे, और जैसे ही आप ओटीपी को जब सबमिट करोगे तो उसके बाद आपके पास सिलेक्ट योर गोल का ऑप्शन है। सिलेक्ट योर गोल में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे यूपीपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी। जैसे आप यहाँ पर यूपीएससी एंड यूपी ट्रिपल एससी ऑप्शन चूज करेंगे, आपके पास कैटेगरी पूरी ओपन हो जाएगी। इस कैटेगरी को आप लोग जब सिलेक्ट कर चुके हैं, उसके बाद सर्च ऑप्शन में जाकर मेरा नाम सर्च कर लेंगे। नाम सर्च करेंगे तो आपको नाम में यहाँ पर नितिन पांडे आप सर्च करेंगे। उसके बाद इनवाइटेड कोड अगर मांगता है तो कोड आपको डालना है निति 10। निति 10 जैसे ही डालोगे तो आपको वहां पर मुझे फॉलो करना है, और फॉलो करते ही आप लोगों को मेरी प्रोफाइल नजर आ जाएगी। नजर आएगी तो डेली नोटिफिकेशन भी प्रॉपर आते रहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आप सभी लोगों को ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं। आपके पास अनअकैडमी के एडवांटेज हैं। एडवांटेज ऐसे हैं जो और कहीं भी किसी जगह आपको नहीं दिखते हैं। तो अनअकैडमी के एडवांटेज जो है, इनका फायदा उठाने के लिए अनअकैडमी पर प्लस कोर्स आज ही परचेज करिए। और अनअकैडमी पर जब आप लोग यहाँ पर प्लस परचेज करते हो, तो परचेज करने पर आपको यहाँ पर बहुत ही शानदार डिस्काउंट मिलेगा अगर आप लोग कोड यूज करोगे नीति 10। नीति 10 कोड अप्लाई करते ही आपको यहाँ पर बहुत ही सारा डिस्काउंट मिल जाए। आपके पास एकेडमिक ऑफर, क्वेश्चन बैंक एक्सपेंशन अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 15,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वीकली ऑब्जेक्टिव टेस्ट, मेंस टेस्ट सीरीज, 10 इयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बहुत सारा सब कुछ मिलने वाला है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर यूपीएसआई प्री टेस्ट सीरीज एवरी मंडे टू फ्राइडे 20 मिनट 6 PM पर ये कंडक्ट होती है। मिशन खाकी यूपीएसआई टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएसआई एवरी संडे 2 बजे ये कंडक्ट। इसके बाद मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है। 12 महीने का अगर आप परचेज करते हैं तो 3 महीने का फ्री मिल जाता है, और 24 महीने का अगर आप परचेज करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 महीने का कोर्स फ्री मिल जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो बैच ओरिएंटेशंस, करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच कोर्स 5 अक्टूबर 2021 11:45 पे ये शुरू हुआ है सर के द्वारा। इंपॉर्टेंट ऑफ करंट अफेयर्स एंड क्रैकिंग यूपी एग्जाम्स। बैच कोर्स की बात करते हैं, उन्नत लेखपाल मुख्य परीक्षा का क्रैश कोर्स 1 अक्टूबर को ये शुरू हुआ है। करंट अफेयर्स एंड यूपी स्पेशल बैच 5 अक्टूबर को ये आपका शुरू हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, बीईओ और ऑपरेशनल कोर्स,
सारे कोर्स आपको मिल जाते हैं मात्र एक सब्सक्रिप्शन में। वन सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम्स। अप्लाई करना है नीति 10। आपके पास 24 महीना, 12 महीना, महीना और 3 महीना और 1 महीने का भी ऑप्शन है। नीति 10 कोड अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से आपको मिलेगा। उत्तर प्रदेश और बिहार की तैयारी के लिए आपको यहां पर सेम कोड अप्लाई करना है नीति 10। नीति 10 कोड अप्लाई करके मैक्सिमम डिस्काउंट कवर करें। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बग्स बाउंडी, opportunity for all learners to report any inappropriate content in the video, be the first one to report particular issue to your claim price. Report any inappropriate content using the from the in the descriptions. मतलब अगर आप क्लेम करते हैं ऐसे किसी कंटेंट को तो आप प्राइस भी जीत सकते हैं। ज्वाइनिंग फ्री स्पेशल सेशन, डेली मेरा सेशन जो टाइमिंग है 12:30 एंड 2 PM, ये दो सेशन मेरे डेली कंडक्ट होते हैं। इन दोनों ही सेशन में आप लोग बेहतरीन तरीके से जुड़ सकते हैं। डेली अनअकैडमी पर फ्री स्पेशल क्लासेस मेरी चलती है। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो क्या आप सभी लोग तैयार हैं सेशन को शुरू किया जाए। फटाफट एक बार कमेंट करके बता दो कि यस सर आई एम रेडी। जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो सेशन को यहां पर शुरू कर दिया जाए। सेशन को शुरू किया जाए पक्का, जल्दी से बताइए। सभी के कमेंट्स आने चाहिए। अगर आप सभी के कमेंट्स मुझे दिख रहे हैं तो फटाफट एक बार बता दीजिए कि यस सर शुरू कर दीजिए। शुरू किया जाए। चलिए पहला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। 325 का रिलेशन 18 के साथ, 325 का रिलेशन 18 के साथ है तो सेम रिलेशन आपको बताना है कि सेम रिलेशन यहां पर कहां हो। सेम रिलेशन आपको बताना है और समय की शुरुआत होती है आपकी अब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। 325 का रिलेशन 18 के साथ, तो यहां पर 226 का रिलेशन किसके साथ होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। फटाफट सभी लोग कमेंट करके बताइए। सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम, इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए बेसिकली यहां पर इस टाइम को यहां पर समाप्त करते हैं। हुआ क्या समझिए, यहां पर अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो वो क्या, 325 से 318, 325 से 18। आप सभी को पता है कि 18 का स्क्वायर 324 होता है और 324 में अगर एक जोड़ दिया जाए तो 324 में एक जोड़ते ही आपको 325 मिल जाए। 226 क्या है? ये 15 का स्क्वायर प्लस 1 है। 15 का स्क्वायर में प्लस 1 करेंगे तो आपको 226। तो यहां पर सही उत्तर क्या होना चाहिए? 15 इज द करेक्ट। 15 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को क्लियर है? ठीक है, पहला प्रश्न क्लियर हुआ सभी को। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहां पर रिलेशन दिया है आपको। समय की शुरुआत करते हैं फिर से। 30 सेकेंड का समय मिलेगा। DIUQ GHXP, फिर प्रोपोर्शनल का साइन लगा हुआ है HMS और Z। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का सही जवाब। DIUQ GHXP HMSZ, आगे क्या? 30 सेकेंड का समय समाप्त हो चुका है। यहां पर हम लोग क्या करेंगे? चेक करेंगे डिफरेंस। डिफरेंस अगर हम चेक करें तो डी से जी हमें क्या दिख रहा है? डी से जी जाने पर एग्जैक्टली हमें यहां पर +3 होता हुआ दिख रहा है और आई से एच करते हैं तो आई से एच क्या हो रहा है? -1।
u से x करते हैं तो u से x अगेन +3, और q से p अगर जाते हैं तो q से p अगेन क्या हुआ माइनस। अगर यहां पर भी हम +3 -1 कर दें, +3 और -1 का लॉजिक लगा दें तो x से +3 क्या बनेगा k, -1 क्या होगा l, से +3 होगा v, -1 होगा y। तो k l v y इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बेहतरीन तरीके से आप लोग यहां पर अभी तक प्रश्न को कर रहे हैं। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कितने लोग यहां पर इस प्रश्न को कर पाते हैं। ये रहा क्वेश्चन में रिलेशन दिया है 24 का, 24 68 5 76 35 791। अब क्या होगा ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न में आपको क्या लॉजिक दिख रहा है, इस प्रश्न में लॉजिक क्या दिख रहा है। फटाफट यहां पर कमेंट करें और बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। जल्दी से सभी साथी सेशन को शेयर करते रहें, और जितने भी लोग यहां पर जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। सेशन को आप लोग लाइक और शेयर करते रहें और जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो। तीस सेकेंड का समय दिया था और 30 सेकेंड के समय के बाद यहां पर समय हो चुका है समाप्त। इसमें चल क्या है बेसिकली देखते हैं। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो 2 से 3, अगर ये 2 से 3 हुआ है तो 2 से 3 होने पर हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, +1। 4 से 3 हुआ है तो ये क्या हुआ है, -1। 6 से 7 हुआ है तो ये क्या हुआ है, +1। 8 से 7 हुआ है तो ये क्या हुआ है, -1। और 5 से 6 हुआ है तो ये क्या हुआ है, +1। तो +1 -1 +1 -1 का लॉजिक चल रहा है। यहां पर भी अगर हम लोग यही कर देते हैं, +1 -1 +1 -1 +1 होगा 4, -1 होगा अगेन 4, +1 होगा 8, -1 होगा 8 और +1 होगा 2। 44 882 बनेगा। 44 882 बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। सीरीज दी हुई है 5 9 26 क्वेश्चन मार्क 514 3083। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब कर। समय की शुरुआत करते हैं अब। ये रहे आपके ऑप्शंस। चलिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। 5 दिया है, 9 दिया है, 26 दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है 514। बहुत बढ़िया, शानदार। समय यहां पर समाप्त हो गया। देखिए 1 मिनट का लगभग हम लोगों ने पूरा समय ले लिया। अब देखिए इसमें चल क्या है। सीरीज में आपको दिया है 5 9 26 क्वेश्चन मार्क, फिर आपको आगे के नंबर दिए हैं। चेक करते हैं कि आखिर इसमें क्या चल रहा है। 5 से 9 में डिफरेंस देखिए, डिफरेंस सीरीज नहीं हो सकती क्योंकि डिफरेंस यहां से देखो बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं। डिफरेंस अगर बहुत जल्दी जंप कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि डिफरेंस की सीरीज नहीं है। मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 से 9 में जाने पर गुणा 2 1 हो रहा है माइनस, यानी 5 का गुणा 2 में हो रहा है और 1 क्या हो रहा है, माइनस। यहां पर अगर हम लोग देखते हैं 9 से 26 में गुणा यहां पर 3 हो रहा है और 1 क्या हो रहा है, माइनस। यहां पर गुणा 3 हो रहा है, 1 क्या हो रहा है, माइनस।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 26 से यहां पर चेक करते हैं, 26 का गुणा 4 में करते हैं और 1 अगर माइनस कर दें तो 26 गुणा 4 कितना होता है 104, माइनस 1 कर दें तो आपको 103 मिलेगा। अगर इस जगह पर हम 103 रख दें तो फिर हम गुणा 5 और माइनस 1 करके देखते हैं। 100 गुणा 5 500 हो जाएगा, 3 पंजे 15 515 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे 514। तो हमने सीरीज को डिसाइड भी कर लिया और देख भी लिया क्या चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम आराम से कर लेंगे। 103 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी कोडिंग भाषा में कोड को 2491, म्यूज को लिखा गया है 6538। तो उसी कोडिंग भाषा में कंप्यूटर को क्या लिखा? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय की शुरुआत कर देते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या। जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, जब ऐसी कोडिंग आपको देखी, 30 सेकेंड का समय ले लिया है, जल्दी से 10-15 सेकेंड में आंसर सभी के आने चाहिए। बहुत बढ़िया। इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न को करने के लिए कोड को 2491 और म्यूज को लिखा गया है 6538। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। ये कॉमन कोडिंग का एग्जांपल है। कॉमन कोडिंग का मतलब क्या होता है? कॉमन कोडिंग का मतलब होता है आपका कि जो लेटर जहां जिस जगह पर लिखा हुआ है उसी की कोडिंग उसी नंबर से करते हैं। जैसे कि यहां पर हम कह सकते हैं कि पी की कोडिंग 2 से, ओ की कोडिंग 4 से, आर की कोडिंग 9 से और टी की कोडिंग 1 से, एम की कोडिंग 6 से, यू की कोडिंग 5 से, सी की कोडिंग 3 से और ई की कोडिंग 8 से। चेक कर लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रश्न को चेक किया तो कंप्यूटर लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा था? कंप्यूटर। और कंप्यूटर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो सी कहां पर है? यहाँ पर सी का नंबर क्या है? 3। ओ कहां पर है? ओ का नंबर है 4। एम कहां पर है? एम का नंबर है 6। पी कहां पर है? पी स्टार्टिंग में है नंबर। यू कहां पर है? यू यहां पर है नंबर 5। टी कहां पर है? तो टी लास्ट में है नंबर 1। इसके बाद आपके पास बचा है ई। ई लास्ट में है तो आपके पास क्या होगा? 8। और आर आपका कहां पर है? सेकंड लास्ट में, तो कोडिंग क्या हो जाएगी? 9। तो ये बनेगा 34625189। 34625189, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 34625189, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार। यहां पर आप लोगों ने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, आंसर करिएगा, सोच समझ के आंसर करिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सीरीज में आपको यहाँ पर मिसिंग नंबर दिया हुआ है और इस मिसिंग नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे और आपके पास समय शुरू हो चुका है। 1354 फिर क्वेश्चन मार्क दिया है या फिर 13 7 27। इसी तरह से आपको ये नंबर आना है। रो और कॉलम को चेक करिए कि लॉजिक यहाँ पर क्या चल रहा है। रो में अगर लॉजिक लगाएंगे तो रो से सॉल्व होगा या फिर ये लॉजिक कैसे सॉल्व होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए उम्मीद करते हैं जल्दी से आंसर देंगे सभी लोग। पैंतालीस सेकेंड का समय समाप्त हो रहा है। 45 सेकेंड का समय समाप्त हो रहा है। जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बाकी लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। समय की हो गई समाप्ति। 1 मिनट का समय मैंने यहाँ पर दिया और 1 मिनट का समय हो गया। देखिए चल क्या है। अगर हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम लोग यहाँ पर बड़ा नंबर लाने की कोशिश करें तो हमें बड़ा नंबर यहाँ पर 54 दिख रहा है। इन सब में बड़ा नंबर 45 दिख रहा है। इन सब में बड़ा नंबर 144।
अगर हम इसको रो वाइज अगर चेक करें और रो वाइज में अगर हम ये लाने की कोशिश करें तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि ये नंबर 54 पे है। लेकिन अगर हम ऐसे चेक करते हैं, 13 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो और इसका मल्टीप्लाई 2, तो 13 और 14 कितना हो जाएगा? 54 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, मल्टीप्लाई 2 में कर दो, 90 और 54 154, 32 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 64। तो 32 गुणा 2 64 होगा, तो यहाँ पर 4 गुणा 1 यानी 4 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। बहुत बढ़िया। देखो, अगर इस प्रश्न की बात करें तो ये प्रश्न का समय समाप्त हो गया। क्या करना है? क्वेश्चन कर रहा है कि एक्स वाई की बहन है। अब एक्स जो है वाई की बहन है, तो ठीक है, वाई की बहन कर दी। जेड जो है वाई की माँ है। अब जेड जो है वाई की माँ है, तो जेड को हमने वाई की माँ। डब्ल्यू जो है जेड के पिता है। अब डब्ल्यू अगर जेड के पिता है, तो डब्ल्यू हो गए जेड के पिता। फिर कह रहा है बी जेड का पति है। अब बी अगर जेड का पति है, तो बी हो गया जेड का पति। वाई का भाई बी का, मतलब जो वाई का भाई होगा वो बी का क्या लगेगा? वो बी का, वो बी का बेटा लगेगा। बेटा, क्योंकि वाई का जो भाई होगा, मान लो कोई भी यहाँ वाई का भाई है, वो बी का बेटा ही तो लगेगा, क्योंकि ये इनके बच्चे हैं, तो इसका भाई जो होगा वो भी इनका बच्चा होगा। तो इसका भाई जो होगा बी का क्या लगेगा? बेटा लगेगा, यानी सन। ऑप्शन बी इसका करेक्ट। बी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन पर, ये विषम अक्षरों का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें विषम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें विषम क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें विषम शब्द जल्दी से जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें विषम शब्द क्या है। इसमें विषम क्या है, जल्दी से बताओ। इजी प्रश्न है, आराम से कर लेगा। यहां पर अगर हम बात करें, समय समाप्त हो गया। इसमें वो क्या है, इसमें चेक करते हैं वो क्या है। अगर हम लोग इसको ऐसे चेक करें, ओ से एक्स क्या हो रहा है आपका? +4। जे से एफ क्या हो रहा है? जे से एफ -4। ठीक है। सी से जी चेक करते हैं, तो सी से जी क्या हो रहा है? अगेन +4। और बी से आर क्या हो रहा है? -4। ए से बी +4 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ए से बी +4 होने के चांसेस। सी से डी का भी नहीं है। लेकिन जे से एन देखते हैं, तो जे से एन +4 और ओ से के देखते हैं, तो अगेन -4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का सी ऑप्शन यहां पर सही आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। क्लियर है? सभी को क्लियर है?
ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है। किसी कोडिंग भाषा में, यहां पर ये प्रश्न आपका इजी है, इसको देखिए क्या चल रहा है, बताइए। किसी कोडिंग भाषा में मैंगो को लिखा गया है 93425, ग्रेड को लिखा गया है 28631, तो उसी कोडिंग भाषा में हम लोग ग्रेड को क्या लिखेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका। जल्दी से बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए देखते हैं। समय की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है, समय शुरू ही नहीं हुआ। ये कोडिंग भी आपकी कॉमन कोडिंग है। एम को यहाँ पर 9, ए को 3, एन को 4, जी को 2, ओ को 5, ये लिखा गया। तो यहाँ पर भी हम ऐसे लिखेंगे, जी को 2, आर को 8, ई को 6, ए को 3, टी को 1। ठीक है। ग्रीन को पूछा गया, अब ग्रीन को पूछा गया, आराम से कर लेंगे। जी का नंबर क्या है 2, आर की बात करें, आर का नंबर है 8, ई की बात करें, ई का नंबर 6, 6 से 2 बार हो जाएगा, और एन आपको यहाँ पर दिया है नंबर 28,664, 28,664 ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया है, इसको करने में बहुत से लोगों को मजा भी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा आंसर। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताइए जल्दी से कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। देखो अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में कैसे, देखिए इस प्रश्न में आप लोगों ने, काफी लोगों ने यहाँ पर आंसर दिया है सही, बट होगा क्या? 24 से 864, बेसिकली अगर इसको ठीक से देखो तो ये 24 नहीं, ये है आपका 2 का क्यूब 8, और ये है 4 का क्यूब 64। 2 का क्यूब 8 और 4 का क्यूब 64, तो 2 का क्यूब यहां पर हो जाएगा 8, 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो 8 125 क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब इस प्रश्न में आपको बताना है कि कौन से सिंबल्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, कौन से सिंबल्स को इंटरचेंज कर दिया जाए कि तो इस प्रश्न का सही जवाब मिलेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और भाई जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हो, सेशन को फटाफट एक बार लाइक कर दो, और जितने लोगों ने सेशन को शेयर नहीं किया है, सेशन को एक बार धमाकेदार अंदाज में सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कर देना। बहुत ही शानदार, जबरदस्त आपके साथ यहाँ पर इस सेशन चल रहा है। सेशन को आप लोग शेयर और लाइक करते रहे। देखिए
बेसिकली अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो इस प्रश्न में चल क्या है समझिए। यहां पर अगर हम लोग मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में चेक, मल्टीप्लाई और प्लस को अगर हम चेक करते हैं, तो मल्टीप्लाई और प्लस को चेक कर, ये आपको यहां पर ये पार्ट ऐसा ही रहेगा, यहां पर कर दो प्लस और यहां पर कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर हमने यहां पर चेक किया तो ये बना 10 प्लस 100 गुणा 100 कितना हो जाएगा 10,000 -100, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 -90, तो ये बनेगा आपका 9910। एक ऑप्शन ही सही है, ए ऑप्शन ही क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए ऑप्शन ही क्या है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहे हैं विषम अक्षरों का चयन करना है। अब विषम अक्षरों का चयन करना है, कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर देंगे जल्दी से बताइए। विषम अक्षरों का चयन करना है, इसमें विषम अक्षर कौन से हैं? विषम मतलब विषम शब्द का चयन, विषम अक्षरों का चयन करना है, विषम पेयर निकालना है, आपको ये बताना है कि इसमें ऑड क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? देखिए यहां पर समय समाप्त होता है। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा लॉजिक है। देखिए क्या चल रहा है, यहां पर दो वॉवेल है, यहां पर भी दो वॉवेल है, यहां पर भी दो वॉवेल है, लेकिन यहां पर आपके पास दो वॉवेल नहीं है। सभी में दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, लेकिन इसमें वॉवेल दो नहीं है, इसमें एक वॉवेल है दो कॉन्सोनेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी, सी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगर इसको हम लॉजिक दूसरा लगाएं, तो ओ से एस प्लस 4 से यू प्लस 2, ये यहां से प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, बट यहां से प्लस 4 प्लस 2 नहीं, यहां से प्लस 2 प्लस 2, तो उस हिसाब से आंसर डी भी बन सकता है। अब ये दिक्कत ये आती है कि आखिर सी ऑप्शन देके डी, तो फिर आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको गैपिंग देखनी है या फिर आप इसमें वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक देखेंगे। अब इस प्रश्न में वॉवेल कॉन्सोनेंट का लॉजिक भी परफेक्ट बन रहा है। सभी में दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, सभी में दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, गैपिंग से देखते हैं तो +4 +2 इधर से, या -2 -4 कह सकते हैं। लेकिन बाकी सभी में देखो ऑप्शन डी में ऐसा नहीं है, तो आंसर डी भी बन सकता है। ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा लक का भी साथ चाहिए होता है कि आखिर मेरा लक काम कर जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाए, तो लक चाहिए होता है। वैसे इस प्रश्न का आंसर सी दिया है एग्जाम में, सी इज द करेक्ट। ठीक है, डी भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा डी नहीं हो सकता, डी भी हो सकता है, बट थोड़ा सा लक चाहिए होता है इस कंडीशन में कि एग्जामिनर ने क्या सोच के रखा हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपको लिखा गया है 36, गट्स को लिखा गया है 134, तो एमआईएस को क्या
देखिए यहां पर वो क्या है, यहां पर सिंपल सा इस प्रश्न में लॉजिक है। अगर इस प्रश्न में हम लोग देखते हैं, इस प्रश्न में सिंपल सा लॉजिक है। नंबर 18 है, 18 में 2 का गुणा करें, ये 7 है, ये 21 है, ये 20 है, ये 20 है और ये 19 है। सभी को अगर जोड़ देते हैं तो 21 और 20 41, 41 9 50, 50 और 57, 57 का गुणा 2 में करें तो 114 बनना चाहिए। 124 कैसे होंगे? अब यहां पर ये प्रश्न आप देखो, इस प्रश्न में मल्टीप्लाई कर 2 हो रहा है, तो मल्टीप्लाई 2 के अकॉर्डिंग यहां पर r का नंबर 18, 18 से यहां पर 2 का मल्टीपल होता हुआ देखा, लेकिन यहां पर जब हमने देखा तो यहां पर नंबर आपको 134 नहीं मिला। तो आखिर इसमें हुआ, जल्दी से सोचो फटाफट। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 114 होना चाहिए। अगर चेक करें यहाँ पर 13, यहाँ पर 9, यहाँ पर 19, 19 और 13 32, 32 और 9 41, 41 होगा, 41 का गुणा 2 में करें तो आपको 82 तो यहाँ मिल जाएगा, 82 यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन 7, 21, 20 और 19, 20, 21, 41, अच्छा मैंने कर काउंटिंग, मैंने कर ये होगा 67, 67 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 134। मैंने यहाँ पर 50 ले लिया, 134 बिल्कुल सही है, तो 41 जोड़ा 2 82 करेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अब ये प्रश्न जो है आपका डायरेक्शन का है, इसको आप लोग एनईएस जरूर से कर सकते हो। ये आपको मेथड मैंने पहले बताया कैसे करना है, इसको चेक एनईएस कैसे करेंगे। रिमी जो है अपने घर से उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चली। अब उत्तर की ओर अगर 20 किलोमीटर चल रही है तो उत्तर की ओर मतलब 20 किलोमीटर चली, ठीक है। फिर मैं पश्चिम की ओर मुड़ी, पश्चिम मतलब वेस्ट, पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर चली, पश्चिम की ओर मुड़ी और 15 किलोमीटर चली। तत्पश्चात दक्षिण की ओर मुड़ी और 10 किलोमीटर चली, दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद अंततः पूर्व की ओर मुड़ते हुए 15 किलोमीटर चली, 15 किलोमीटर चली। तो अपने घर से किस दिशा में है, दिशा बतानी है, बहुत सिंपल है। यहाँ नॉर्थ और साउथ आपस में कटेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 10, नॉर्थ में बचेगा 10, ईस्ट और वेस्ट आपस में कट जाएंगे, 0 बचेगा, कुछ बचेगा नहीं, 15 15 पूरा। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अब देखो ये प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन का भी नहीं है, डायरेक्शन का भी नहीं, अब ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। जल्दी से यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या, जल्दी से बताइए, सॉल्व करिए, मैं हट जाता हूं साइड में। देखिए इस प्रश्न को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इस प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक बच्चों की पंक्ति में बॉब बाएं छोर से 5 पाए, ठीक है, 1 2 3 4 5, बॉब जो है बाएं छोर से 5 पाए, पीटर दाएं छोर से 12 है। अब पीटर जो है 16, हिंदी में पीटर इज 16 फ्रॉम द राइट इन अ रूम, वहां 16 दिया है, यहाँ पर 12 दिया है।
16वां होना चाहिए। हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द रूम? इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। इंग्लिश में पूरा क्वेश्चन ही नहीं है। इंग्लिश वाला मत पढ़, हिंदी पढ़। बच्चों की पंक्ति में रैंकिंग का क्वेश्चन है, सिटिंग इनवेंट करनी है। एक बच्चों की पंक्ति में सिटिंग इनवेंट रैंकिंग कह सकते हैं। एक बच्चों की पंक्ति में बॉब बाएं छोर से 5वां और पीटर दाएं छोर से 12वां। ठीक है, बॉब जो है बाएं छोर से 5, तो बॉब जो हो गया बाएं छोर से 5वां हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि बाएं छोर से 5वां, पीटर दाएं छोर से 12वां। पीटर दाएं छोर से 12वां। ठीक है, बॉब की ओर से 3 स्थान, यदि पीटर बॉब की ओर 3 स्थान खिसक, अब पीटर अगर बॉब की ओर 3 स्थान खिसक जाता है तो पीटर पहले 12 पर था, 3 स्थान बॉब की तरफ खिसक जाएगा तो पीटर अब यहां पर होगा 12 में 3 जोड़ देंगे तो ये 15वां नंबर। पीटर कितने नंबर पे होगा? 15 नंबर पर होगा दाईं तरफ से। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वह बाएं छोर से 10वां हो जाता है, बाएं छोर से कितना हो जाता है? 10वां हो जाता है। तो दाईं तरफ से 15 और बाईं तरफ से 10, 10 और 15 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो 24 हो जाएगा। समझिए फिर से क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि बॉब जो है बाएं छोर से 5वां और पीटर दाएं छोर से 12वां। ठीक है, समझ आ गया? अब प्रश्न ये कहता है आपसे कि जब पीटर 3 स्थान बॉब की तरफ खिसक जाता है तो 12 से 3 स्थान खिसकेगा तो 15 नंबर पे आ जाएगा, पहले 12 पर 15 पे आ जाएगा। तो फिर क्वेश्चन कह रहा है कि वो बाएं से फिर 10वें पर होगा, तो दाएं से 15 पर हो गया, बाएं से 10 पर हो गया, 25 हो जाएगा। 25 में एक माइनस कर देंगे, रैंक 2 बार काउंट होगी, तो एक माइनस करेंगे 24 तक करेगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ये है आपका, कह सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट या रैंकिंग का भी कह सकते हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में हर्ष के अंक कुणाल और देवू के अंकों के योग से ज्यादा है। कुणाल और शंकर के अंकों का योग हर्ष के अंकों से ज्यादा है। सोनल के अंक शंकर के अंकों से ज्यादा है। नेहा के अंक हर्ष के अंकों से। तो इस प्रश्न को आप लोग फटाफट सॉल्व करिए। देखिए, इस प्रश्न की अगर हम बात करें, अंग्रेजी की परीक्षा में हर्ष के अंक कुणाल और देवू के अंकों के योग से ज्यादा, मतलब कुणाल और देवू का, कुणाल और देवू का जो अंक का योग है उसके अंक से हर्ष के अंक ज्यादा, तो हर्ष के अंक ज्यादा है। ठीक, कुणाल और शंकर के अंकों का योग, मतलब कुणाल और शंकर के अंकों का योग अगर देखा जाए तो हर्ष के अंकों से ज्यादा है, मतलब कुणाल और शंकर का अंकों का योग हर्ष के अंकों से ज्यादा है। ठीक है, सोनल के अंक शंकर के अंकों से ज्यादा है। अब सोनल के अंक जो है वो शंकर के अंक से ज्यादा है, शंकर से ज्यादा है। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन ये कह रहा है नेहा के अंक हर्ष के अंकों से ज्यादा है। अब नेहा के जो अंक हैं वो हर्ष के अंकों से ज्यादा है, तो नेहा के अंक हर्ष के अंकों से ज्यादा है। अब ये आपका पूरा अरेंजमेंट ये बन जाएगा। अब इस प्रश्न को आप लोग होमवर्क में रखेंगे, इस तरह से ये इंफॉर्मेशन है आपकी, इस इंफॉर्मेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आप सभी लोग उत्तर करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगर किसी से होता है तो आप यदि सर मुझसे नहीं हुआ तो फिर मैं इस प्रश्न को आपको अगली क्लास में इसको समझाऊंगा। लेकिन आप सभी लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, मेहनत जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अंतिम प्रश्न था, तब तक आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए रीजनिंग में नितिन पांडे, आपके अपने चैनल अनअकैडमी लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम पर। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।
जय भारत, गुड नाइट।